तो गाइस वेलकम बैक। ठीक है, लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने डाइवर्जेंस पढ़वाया था। ठीक है, तो आई थिंक डाइवर्जेंस में सबको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, कैसे रिकग्नाइज करते हैं डाइवर्जेंस, कैसे प्ले आउट होता है, कब प्ले आउट होता है। एंट्रीज हम बाद में सीखेंगे जब हम एंट्रीज का एंट्रीज वाला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो एंट्रीज कैसे लेनी है, कैसे उसे कॉन्फ्लुएंस के साथ मैच करना है डाइवर्जेंस को, वो सब चीज़ें सीखेंगे हम एंट्रीज के टाइम। ठीक है, तो बाकी अगर रिवाइज करना है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। ठीक रहेगा, सबको याद आ जाएगा। ठीक है, आर एस आई लगा लेते हैं एक। जस्ट अ सेकेंड, आर एस आई। ओके ओके, ठीक है। चलो, ठीक है, आर एस आई लगा लिया हमने अपना। तो डाइवर्जेंस में हमारा कुछ नहीं था। दो टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं, बुलिश बेयरिश। ठीक है, इसमें भी हमारा एक रेगुलर होता है, एक हिडन होता है। हिडन का हम इतना सिग्निफिकेंस लेके नहीं चलते हैं बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूएशन। ट्रेंड का डाइवर्जेंस होता है, वो कभी प्ले आउट होता है, कभी नहीं होता, तो हम लो प्रोबेबिलिटी पे कहीं नहीं खेलते। ठीक है, हम वहीं खेलेंगे जहाँ हाई प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम दो टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं, रेगुलर सॉरी बुलिश एंड बेयरिश। रेगुलर पे आएंगे हम। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस कैसे देखते हैं? ठीक है, हम बुलिश डाइवर्जेंस ऐसे देखते हैं कि लोअर लोज वो लोअर हाइज बना रहा होगा प्राइस। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, सॉरी, ठीक है, प्राइस जो हमारा होगा वो लोअर लोज बना रहा होगा। ठीक है, इस टाइप से, सॉरी। ठीक है, इसको यहाँ कर लो, एक काम करो ऐसे, और इसको ये। ठीक है, लोअर लोज बनाता हुआ चल रहा होगा। ठीक है, बट हमारा जो ऑन दी अदर हैंड हमारा जो आर एस आई होगा, ठीक है, वो हमारा हायर लोज बना रहा होगा। ये ट्रेंड लाइन खींच गई आई थिंक। यस, ठीक है, वो हमारा हायर लोज बना रहा होगा। आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है भाई, ये बुलिश डाइवर्जेंस है हमारा। ठीक है, बेसिकली ये हमारा चैप्टर था, सेम थिंग विद बेयरिश। ठीक है, अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि हम बुलिश डाइवर्जेंस हमेशा लोज में देखते हैं। ठीक है, हम हाइज में नहीं देखते बुलिश डाइवर्जेंस, करेक्ट। तो देख लेते हैं अभी अगर कोई दिखेगा तो, बट ठीक है। बेयरिश में, ठीक है, बेयरिश में ऑब्वियसली हमारा प्राइस जो होता है वो हायर हाई बना रहा होता है, और जो हमारा आर एस आई होता है वो लोअर लोज बना रहा होता है, लोअर हाइज बना रहा होता है, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये रिवाइज हो गया पिछले चैप्टर का। ठीक है, बाकी वीडियो दोबारा देखना कोई भी कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, बाकी जैसे अभी करंट में ही देख लो यार, बिटकॉइन में अभी रिसेंटली ये देखोगे ना, अभी देखो ये डाइवर्जेंस बन रहा है। ठीक है, राइट नाउ इट्स अ बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से डाइवर्जेंस का ऐसे ऐसे डाइवर्जेंसेस बनते हैं। बाकी प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई भी डाउट हो उसे दोबारा देखो, उसके बाद भी कोई डाउट आए, जस्ट फिल आउट दैट फॉर्म और हमें बताओ। ठीक है, हम क्लियर कर देंगे वीकेंड पे जूम कॉल्स पे लेके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के कैंडलस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उनको देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे कहाँ सेलर्स पावरफुल लग रहे हैं, कहाँ बायर्स पावरफुल लग रहे हैं, बायर्स वीक है या सेलर्स वीक है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे, उनके नाम भी मैं बताऊंगा। वैसे नाम याद रखने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कहाँ बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न पे चलते हैं। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, या केवल इनगल्फिंग पैटर्न समझ लो आप। ठीक है, इनगल्फिंग पैटर्न समझ लो आप, ये चाहे बुलिश हो चाहे बेयरिश हो, ये दोनों टाइप का होता है, मैं दोनों टाइप के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो प्रीवियस कैंडल होती है, ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल होती है उसे, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, एग्जांपल में भी शो हो रहा होगा, जैसे ये कैंडल है, उसे पूरी तरीके से नेक्स्ट कैंडल इनगल्फ कर देती है। ठीक है, इनगल्फ कर देती है। ठीक है, और उसी के ऊपर क्लोज होती है, मतलब ऐसा समझ लो, अगर आप प्रीवियस कैंडल पे करंट कैंडल रख दोगे तो आपको प्रीवियस कैंडल शो नहीं होगी। अगर मैं ये कैंडल इसके ऊपर रख दूं तो मुझे ये कैंडल दिखेगी ही नहीं कि थी भी या नहीं। ये हमारी इनगल्फिंग कहलाती है। ग्रीन होगी तो बुलिश, रेड होगी तो बेयरिश। ठीक है, सिंपल एज दैट। इसका हम एग्जांपल चार्ट पे भी देखेंगे। ठीक है,
चार्ट पे भी देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम अगर बुलिश इनगल्फिंग का एग्जांपल देखें तो आपको यहाँ दिख जाएगा, बहुत सारी कैंडल्स दिख जाएंगी आपको बुलिश इनगल्फिंग। ये देखो ये कितनी अच्छी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ से अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स में पढ़ाया था, ठीक है। जब कैंडलस्टिक्स पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जब विक्स होती हैं तो बाइंग प्रेशर आता है, विक्स होती हैं तो बाइंग प्रेशर, विक्स होती है बाइंग प्रेशर, ठीक है। यहाँ देखो बाइंग प्रेशर था, ठीक है। यहाँ अगर स्कैल्पर होता कोई तो यहाँ एक सपोर्ट क्रिएट कर लेता वो अपना सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसने देखा अच्छा ठीक है, यहाँ से भी रिएक्शन आया, उसने देखा अच्छा ठीक है, सबसे पहले एनगल्फिंग बनी, उसने फटाफट ट्रेड लिया, ठीक है। ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस बहुत छोटा, क्योंकि स्कैल्पर्स के स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होते हैं। टारगेट रखा या 1:2 अपना हिट हुआ, अपना निकल गया, ठीक है। सो ऐसे ही कैंडलस्टिक्स को ट्रेड किया जाता है, ठीक है। ये बुलिश एनगल्फिंग हुई। अब एक बेयरिश एनगल्फिंग का भी हम देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि ये देखो, करंट में ही देख लो यार आप, ठीक है। ये देखो ये ग्रीन कैंडल बनी एंड देन जो इसके नेक्स्ट कैंडल बनी है आप देखो, बिल्कुल कवर कर दिया है इसने, ठीक है, बिल्कुल कवर कर दिया है। और उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखो, देख ही सकते हो कैसा सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक्स ऐसी टाइप से वर्क करती हैं, ठीक है। ऐसे हम नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है, कि अच्छे से प्ले आउट हुआ ये पूरा, ठीक है। सो ये बेसिकली इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम चलेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा थ्री ब्लैक क्रोज। थ्री ब्लैक क्रोज का मतलब क्या होता है, तीन रेड कैंडल आपकी दिखेंगी लगातार और सिमिलर साइज की होंगी, या फिर बढ़ती हुई होंगी साइज में, ठीक है। और ये हमेशा तब देखना जब आपका रिवर्सल हो रहा हो। फॉर एग्जांपल अब ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, डाउन ट्रेंड के लिए थ्री ब्लैक क्लोज आप देखना, ठीक है। इसका ही ऑपोजिट होता है थ्री वाइट सोल्जर्स, ठीक है, ठीक है। इसका ही ऑपोजिट होता है थ्री वाइट सोल्जर्स, जिसमें कि आप साइड बाय साइड दिख रहा होगा आप लोगों को इस टाइम, थ्री वाइट सोल्जर्स में आपके थ्री ग्रीन कैंडल्स होते हैं। और इसे भी हम तब देखते हैं जब डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा होता है। ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और ये थ्री कैंडलस्टिक्स से मिलके बनते हैं, तो ये काफ़ी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि इवेंचुअली प्ले आउट ही होते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स अब हम चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। चलो डिलीट कर देते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलो जैसे अगर यहाँ देखो तो ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी हमारी, ठीक है। एंड देन रिजेक्शन लिया इसने यहाँ से, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, उसके बाद मूवमेंट देखो आप, ठीक है, दिया। बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे ऐसे, बहुत सारे, ठीक है। अभी देखते हैं जैसे आ, ठीक है, जैसे ये देखो, ठीक है, ये देखो 1 2 3 नीचे, ठीक है। सेम थिंग आप यहाँ देखो, ठीक है, वाइट सोल्जर 1 2 3 बूम, ठीक है। सो ये कैंडलस्टिक थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जैसे 1 2 3 बूम, ठीक है। ये सेम थिंग, अगेन वही वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली बात। फिलहाल मैं अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, सो इतनी सिग्निफिकेंस यहाँ बनती नहीं है, क्योंकि एक एक मिनट में कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, एक एक मिनट में सब कुछ चेंज हो रहा है। बट यही कैंडलस्टिक पैटर्न्स जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, फॉर एग्जांपल 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने देखा, ठीक है, तो उन थ्री कैंडल्स को फॉर्म होने में 12 घंटे लगे हैं, ठीक है। मतलब 12 घंटों तक जो बायर्स थे उनमें पावर थी और वो ऊपर ही रख रहे थे प्राइस को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं वो हार मान जाएंगे, है ना। और फिर हम जैसे रिटेलर्स या बड़े जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो भी स्टेप इन हो जाते हैं, एंड देन दे ऐड अप, ठीक है। उसके बाद हमें बस राइड करनी होती है उनकी जो जो मूव करते हैं वो प्राइस, ठीक है। तो 12 घंटे तक वहाँ प्राइस स्टेबल रहे तो ऑब्वियसली उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा इम्पैक्ट, हमेशा याद रखो ये चीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा इम्पैक्ट, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा इम्पैक्ट। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे चलते हैं यहीं से हम, ठीक है। सो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा होने वाला है थ्री स्ट्राइक बुल और थ्री स्ट्राइक बेयर, ठीक है। कुछ नहीं, नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो इसमें ये हमारा एक 4 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। 4 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसको फॉर्म होने के लिए 4 कैंडलस्टिक्स चाहिए होती हैं। इससे रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। जो जो स्कैल्पिंग जो करते हैं, जितनों का भी मन है कि हमें स्कैल्पर बनना है, भाई हम स्कैल्प करेंगे बहुत अच्छे से, उसके लिए वो स्ट्रैटेजी बेस्ट होने वाली है, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, डिटेल में सब कुछ बताऊंगा उसके बारे में, कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले हमें सप्लाई डिमांड सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी सप्लाई डिमांड सीखने में अभी थोड़ा टाइम है, तो सीखेंगे सप्लाई डिमांड भी, उसके बाद वो स्ट्रैटेजी सीखेंगे। स्कैल्पर्स के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एंट्री भी लेते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। अब ये भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। आपको एक अप ट्रेंड मिलेगा, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो अप ट्रेंड है, एंड देन एक बड़ी बेयरिश कैंडल। जो बेयरिश कैंडल, ओके, जो बेयरिश कैंडल जो 3 कैंडल्स थी, प्रीवियस 3 कैंडल्स थी, उसकी थर्ड कैंडल के भी लो को ब्रेक कर दे और उसी के नीचे क्लोज हो, ठीक है, समझे आप। जो प्रीवियस 3 कैंडल्स हैं, ठीक है, उसमें से जो थर्ड कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोज हो, वो हमारी 3 स्ट्राइक बेयरिश कैंडल हो जाएगी। सेम थिंग आप उल्टा करो, डाउन ट्रेंड में है, प्रीवियस 3 कैंडल आपने उठा ली, थर्ड कैंडल का हाई आपने मार्क कर लिया और उसके ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है, थर्ड कैंडल के हाई के, तो आपका वो 3 स्ट्राइक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। इसके बाद आपको रिएक्शन देखने ही देखने मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में ये फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है इनको, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि डेली आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता दिख जाएगा, नहीं। आपको वीक में या 2 वीक में एक बार देखने मिलेंगे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हुए, जो कि 4 घंटे डेली में भी आपको इस इजीली फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। 4 आवर में भी आपको ये वीक में एक बार फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे, वो भी बहुत रेयरली, लेकिन जब फॉर्म होंगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देंगे प्राइस पे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं अब हम, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं एग्जांपल्स। फटाफट एग्जांपल्स देखते हैं, फटाफट एग्जांपल्स देखते हैं इसके, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक देखो, ये वाली कैंडलस्टिक देखो, यहाँ पे 3 स्ट्राइक बुल कैंडल है ये, ठीक है। 3 कैंडल नीचे रही, एक ऊपर आई, एंड देन इम्पैक्ट देखो आप इसका, कितना बड़ा इम्पैक्ट था कि प्राइस को कहाँ तक लेके गया है ये, ठीक है। इट्स अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही कैंडलस्टिक ये फॉर्म होती हैं, और देख लेते हैं, ठीक है। और कैंडलस्टिक देखते हैं, जैसे इवन इसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस कैंडल को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप थर्ड कैंडल का ही हाई या लो लो, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी प्रीवियस एंट्री के टाइम पे बताया था, एक सपोर्ट कंसीडर किया जा सकता है इस पे, ठीक है। तो सपोर्ट के टाइम पे आप सिंपल एज दैट, आप जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई के ऊपर भी अगर क्लोज हो रही है, यू कैन कंसीडर दैट कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंपल एज दैट, ठीक है। सेम थिंग आप बेयरिश में भी देखोगे, ठीक है, कि कैंडल्स ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये पैटर्न दे, अगर आप देखो यहाँ पे देखो 3 कैंडल ये थी, ठीक है, उसके बाद एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली देखो तो अच्छा खासा रिजेक्शन भी आया था ऑलरेडी, अगर आप देखोगे एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो आई थिंक, ठीक है। तो देखो क्लोज हुई, उसके बाद देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट दिया है इस कैंडलस्टिक पैटर्न ने यहाँ से, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के लिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ट है। जिसको भी स्कैल्पिंग करनी है उसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, ठीक है। तो कैन किसी को भी स्कैल्पिंग करनी है, मोर देन वेलकम, ठीक है, उस स्ट्रैटेजी का आप यूज़ करो। बट हाँ, वही प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर होना चाहिए। 1% रिस्क करो, 1:2 पे एग्जिट लो, 1:1 पे एग्जिट लो, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा होने वाला है
इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा, अगेन फॉर्म कैसे होती है वो पता होना चाहिए। पहले अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड वीक होगा, एक रेड कैंडल बनेगी, एंड उसके बाद एक एक रेड कैंडल बनेगी, और उसका फॉलो अप होगा एक और रेड कैंडल से। तो एक 3 कैंडल का एक पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम बेसिकली इवनिंग स्टार बोल देंगे। एंड सेम थिंग डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज होगा तो भी सेम चीज़ होगी। अब अगर आपको चार्ट पैटर्न वाला लेक्चर याद हो तो मैंने उसमें बोला था कि हेड एंड शोल्डर का मैं आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाऊंगा। ये वही हेड एंड शोल्डर का कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अगर आप देखो, प्राइस ऊपर गया, हाई बनाया, ये एक हाई ये बनाया, देन एक हाई ब्रेक करा, नीचे आया, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं करा और फिर नीचे आ गया। तो अगर आप 4 आवर में एक हेड एंड शोल्डर रिकॉग्नाइज कर रहे हो, अगर आप एक 15 मिनट में एक हेड एंड शोल्डर रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो हो सकता है आप जब उसे 4 आवर पे स्विच करो तो हो सकता है वो एक कैंडल स्टिक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाए, वो इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार हो, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम फटाफट चार्ट पे, ठीक है, कैसे होते हैं, कैसा बनता है। जैसे आप देखो, ये देख लो आप, यहाँ करते हैं, ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक डोजी एक कैंडल बनाई, ऊपर क्लोज हुआ, इट्स अ मॉर्निंग स्टार। आप यहाँ ट्रेड पे इस क्लोजिंग पे आपकी एंट्री रहती, प्रीवियस लो पे आपका स्टॉप लॉस रहता, एंड बेसिकली आप 1:2 टारगेट करते, ठीक है, जो कि हिट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार पे हम ट्रेड लेने लग जाएंगे, नहीं। ऑब्वियसली हम उसे मैच करेंगे फिबोनाची से, सपोर्ट रेजिस्टेंस से, ठीक है, सप्लाई डिमांड से, ईएमए से, ठीक है, कहीं भी आपको देखने मिले ये पैटर्न्स, यू कैन जस्ट गो एंड प्ले विद इट, सिंपल एज दैट। देखो सेम पैटर्न, एक पैटर्न यहाँ बना, ऊपर गया, देन इसी बीच एक और पैटर्न आपको देखने मिल गया, ये देखो फिर से यही पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न आपको बहुत बनता हुआ मिलेगा, बहुत बनता हुआ मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको लेना कहाँ है, आपको लेना कहाँ पर है, आपको लेना केवल वहाँ है जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, जहाँ कॉन्फ्लुएंस हो, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। सो आपको लेना यहाँ पे जहाँ आपके कॉन्फ्लुएंस बन रहे हों, ठीक है। और पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस, ठीक है। आ, ये देखो ये बना हुआ है, ठीक है। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, मतलब चार्ट में, तो मैं तो 1 मिनट का चार्ट खोला हुआ हूँ, आप किसी भी टाइम फ्रेम में खोलो, देखो ये मिल गया इवनिंग स्टार, ठीक है। तो इसको ट्रेड तभी करेंगे हम जब ये हमारे कॉन्फ्लुएंस से मैच होगा, उससे पहले हम नहीं ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि कहीं भी बन रहा है एंड देन जस्ट टेक अ ट्रेड और चले जाएंगे, भाई चलो ठीक है ट्रेड ले लिया, और फिर कह रहे हैं भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा, तो स्टॉप लॉस नहीं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करें, ये कॉन्फर्मेशंस होते हैं, मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस। फॉर एग्जांपल सपोर्ट पर आया, देन अब आपको पता है हाँ यहाँ से रिवर्सल आएगा, लेकिन वो रिवर्सल कब आएगा वो पता होना चाहिए ना हमें। वो रिवर्सल कब आएगा, वो रिवर्सल आएगा कि चलो एक मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो गया, चलो ठीक है समझ आ गया, हो सकता है अब रिवर्सल शुरू हो जाएगा भाई। छोटे टाइम फ्रेम में गए, चलो बड़े टाइम फ्रेम में 1 घंटे में हमने देख लिया, अच्छा चलो मॉर्निंग स्टार बन गया, डाउन ट्रेंड था, रिवर्सल हो सकता है, अब ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 आवर में आपने देख लिया, चलो मॉर्निंग स्टार बन गया, अच्छा चलो चलो सही है, ठीक है चलो। आप छोटे टाइम फ्रेम पे गए, आपने देखा अच्छा बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रहा है, चलो एक और कॉन्फर्मेशन हो गई, आपने फिबोनाची खींचा, आपने देखा अच्छा 0.5 लेवल का भी था ये, अच्छा चलो चलो सही है। आपने ईएमए चेक करा सारे टाइम फ्रेम का, आपने देखा अच्छा ठीक है यहाँ पे 15 मिनट का ईएमए भी बैठा हुआ है, चलो बहुत बढ़िया। देन आप एक आध बार और बड़े टाइम फ्रेम में जाके आपने चेक करा कि बड़े टाइम फ्रेम का तो सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, अच्छा ठीक है ये भी हो गया, सब चीज़ें आपकी मैच हो जाएंगी। आपने कहा चलो अब मैं ट्रेड लूँगा भाई, अब देखते हैं, और आपको कोई नहीं रोक सकता उस ट्रेड में सक्सेसफुल होने से फिर, ठीक है। वो इवेंचुअली होना ही होगा, होगा सक्सेसफुल जब आप सारे ट्रेड्स मैच करके लोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये 4-5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही ट्रेड करो आप, ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 ट्रेड करो, आपको इससे इनफ ट्रेड मिलेंगे, इतने ट्रेड मिलेंगे कि आप ले भी नहीं पाओगे, कई सारी चीज़ें मिस होंगी आपसे। एंड मूविंग फॉरवर्ड जब हम ट्रेड लेने की प्रोसेस में जाएंगे ना, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी सिखाऊंगा इस कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड ही, सप्लाई डिमांड जब हम एक बार पढ़ लेंगे, देन आई टीच यू दैट, ठीक है। तो उससे स्कैल्पिंग बहुत ईजी हो जाएगी, लाइक 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगाओ, ठीक है। 4x क्रिप्टो में मत करना स्कैल्पिंग क्योंकि बहुत मैनिपुलेशन होती है, बट 4x आप खोलो, गोल्ड खोलो, यूएसएल खोलो, आप अपने सप्लाई डिमांड ड्रॉ करो, सप्लाई डिमांड आपको ड्रॉ ही करने पड़ेंगे इवेंचुअली। इंडिकेटर्स से यूज़ करोगे कोई फ़ायदा नहीं है,
शॉर्ट टर्म पे लैगिंग रहेंगे, वो कभी भी चेंज हो जाएंगे प्राइस के साथ, डजेंट मैटर, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है उनका। आप सिंपल सिंपल आप ड्रॉ करो खुद से, देन रिकॉग्नाइज करो कैंडलस्टिक पैटर्न एंड जस्ट टेक द ट्रेड, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे और चीज़ें भी, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फिर, ठीक है, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ। बाकी कोई भी डाउट हो, अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ मैं, गूगल फॉर्म डाल दूंगा कोर्स रिलीज होते ही। आप जस्ट पुट योर ईमेल, फ़ोन नंबर, नेम एंड योर क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर इररेलेवेंट होगा तो सॉरी आंसर नहीं कर पाएंगे हम, बिकॉज क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट हो जाएंगी। बट रेलेवेंट होगा, रिलेटेड टू कोर्स होगा, रिलेटेड टू मतलब किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, आपको नॉलेज चाहिए, विल आंसर इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।